हाय गाइस, हम कर रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए पद्यांश की प्रैक्टिस। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना क्या पद्यांश है, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह क्या पढ़ेंगे, पर्सन को पढ़ेंगे। उनके ऑप्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ पर्सन को पढ़ेंगे। उनसे हमें पता चल जाएगा कि किसके बारे में क्या पूछा गया है या फिर पद्यांश में किसके बारे में सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है। और एक और आपको बात बता दूं, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र हुआ होता है वही उसका शीर्षक होता है। जिसके बारे में बातें की होती है वह उसका क्या कहलाएगा, शीर्षक कहलाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला अपना क्या है, इस काव्यांश का शीर्षक होगा। शीर्षक मैंने बताया अभी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें की गई होंगी या फिर जिसके बारे में बताया गया होगा वो क्या होगा, गद्यांश पद्यांश का शीर्षक। दूसरा प्रश्न अपना, किस पर व्यंग किया गया है। मतलब अब हमें इस पे ऐसे पता चलेगा कि ये जो अब पद्यांश पढ़ने वाले हैं उसमें किसी बात पर व्यंग किया गया, कटाक्ष किया गया, आलोचना की गई है। तीसरा है भिखारी की इच्छा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें भिखारी का जिक्र हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया, भिखारी की क्या इच्छा है, वो हमें पद्यांश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चौथा प्रश्न है अपना, बच्चे भिखारी के साथ क्यों हैं। अब इसमें यह पता चल रहा है कि भिखारी के साथ बच्चे हैं, पर क्यों है वो तो हमें पद्यांश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं। पांचवा प्रश्न अपना, भिखारी के बच्चों से कुत्ते क्यों होड़ करते हैं। मतलब भिखारी के बच्चे के साथ कुत्ते क्यों होड़ करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न अपना छठा, झपट का समानार्थी क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीटेट के एग्जाम में ज्यादा व्याकरण नहीं आती, लेकिन पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार आप जरूर देख के जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली पर्यायवाची से तो एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पर्यायवाची शब्द तो आप जरूर देख के जाना। तो शुरू करते हैं। वह आता है, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। क्या कहा गया है, वह इसमें क्या है, भिखारी है कि वह आता है, दो टूक कलेजे के करता, मतलब उसके मन टूट जाता है, उसका दिल दो टुकड़ों में टूट जाता है, और फिर वो पछताता है, मतलब मन से दुखी होता है, और पथ पर आता है, मतलब सड़क पर आता है भीख मांगने के लिए। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकटुकिया टेक। भिखारी की इतनी दयनीय स्थिति है कि उसका पेट और पीठ है वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या पेट है और क्या पीठ है। आपने नहीं देखा होगा कोई भिखारी को बिल्कुल कमजोर सा होके सुकुड़ के ऐसे टेढ़ा हो रखा होता है, वैसे उनके पेट और पीठ मिल जाते हैं और लुक टुक के टेक के चल रहा है, मतलब घुटनों के बल वो चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिठाने को, मुंह फटी पुरानी जोली फैलाता। मतलब वह एक मुट्ठी अनाज पाने के लिए, क्यों, क्योंकि उसे भूख लगी है, ताकि उसे अनाज मिल जाए तो वह उससे अपनी भूख को शांत कर सके, इसलिए वह हर किसी के सामने, उसके पास एक फटी हुई झोली है, उस फटी हुई झोली का मुंह फैलाता है, मतलब फटी हुई झोली आगे करता है, इसमें कोई मुट्ठी भर अनाज डाल दे ताकि मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत कर सकूं। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, मतलब इस तरह से वह अपने दिल में दुखी होता, मन से बहुत ज्यादा दुखी होता, पछता करता, मतलब दुखी मन से, मतलब वो पश्चाताप करता भी कैसी गरीबी है, कैसी मतलब मेरी जिंदगी है। पथ पे आता मतलब सड़क पे आता भीख मांगने के लिए। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। भिखारी के साथ क्या है, दो बच्चे हैं जो हमेशा हाथ फैलाए हुए, ऐसे नहीं होते अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। ये तो मतलब कई भिखारी तो ऐसे होते हैं कि पूरे दिन की कमाई करके रात को दारू दूरू पी के सो जाए, लेकिन जो सचमुच गरीब होते हैं ना, वो उनकी स्थिति सचमुच दयनीय होती है, और उन ऐसे लोगों की हमें सहायता भी करनी चाहिए। ऐसे लोगों की कभी सहायता नहीं करनी चाहिए कि आपसे 5-10 रुपए लिए शाम को मतलब बोतल गटक के सो गए, ऐसी भिखारियों की सहायता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो सचमुच दयनीय है, जिनकी स्थिति देखने से भी पता चल जाता है, क्योंकि लोगों की आंखें सब कुछ बयां कर देती है, तो वैसे लोगों की हमें हमेशा हेल्प भी करनी चाहिए। वो क्या होते हैं बच्चे, उनके साथ बच्चे हैं जो हाथ फैलाए मतलब भीख मांगते हैं। बाएं से मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होठ जब जाते, मतलब उनका बायां हाथ है उससे तो क्या करते, वो पेट को मसलते हुए पेट को पकड़े हुए हैं, और दाहिने हाथ से वो भीख मांग रहे हैं। जैसे बाएं हाथ में ऐसे करते, ऐसे भी कुछ दे दो खाने को, हमें भूख लगी है, ऐसे पेट में हाथ रख के ऐसे मांगते हैं कि कुछ तो दो, हमें भूख लगी है, हमें भूख मिटानी है।
और दाहिने हाथ से दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाते, मतलब दया दृष्टि मतलब कुछ पाने के लिए वो आगे बढ़ाते। भूख से सूख होठ जब जाते, उनकी भूख से होठ बिल्कुल सूख चुके हैं, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है, बस उनकी खाली आंखें आंखें दिखाई दे रही है, वो भी उन दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, मतलब दाता या दाता भाग्य विधाता, एक तो उन्होंने भगवान ने उनके कर्म ही ऐसे लिख दिए कि भीख मांगना, ऊपर से क्या है इनमें दाता भाग्य विधाता किसे कहा गया जो भीख देने वाला हो। जैसे सड़क पे जो चल रहा राहगीर उनसे क्या पाते भी, जरूरी थोड़ी ना सभी उनको दे, कई उनको दुत्कार भी देते हैं, कोई दे भी देते हैं, इस तरह से उनसे वो क्या पाते, घूंट आंसुओं की पीकर रह जाते। जब इन्हें कोई कुछ नहीं देता, दुत्कार के भगा देते, तो वो सिर्फ आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते और अपने मन में दुखी होते और पछताते। चाट रहे झूठी पत्तल के वे सभी सड़क पर खड़े हुए, मतलब झूठी पत्तल क्या होती है, जो आप नहीं देखिए डिस्पोजल प्लेट, ऐसे किसी ने ऐसे ठेला या फिर होटल से खाकर सड़क पे गिर दी, उनको वो चाट रहे हैं सड़क पर खड़े होके। जैसे कुछ किसी कोई लोगों ने उन पत्तल पे या फिर डिस्पोजेबल प्लेट होती है उनमें खाना छोड़ दिया, तो उन चूक चूक कर वो खाना वो खा रहे हैं। और झपट लेने को कुत्ते भी अड़े हुए हैं, और उनके पास क्या है 3-4 कुत्ते खड़े हुए हैं, तो वो उनसे वो जो झूठी प्लेट है वो भी छीनने के लिए तैयार है कि ये लेके हम भाग जाए, हम खाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नों के। अब इससे आपको पता चल गया होगा इस कविता में किसका जिक्र किया गया, भिखारी के बारे में जिक्र किया गया। भिखारी की इसमें बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई गई है। आपको पता चल गया होगा कि भिखारी की कितनी दयनीय स्थिति दिखाई गई है। तो इसमें पहला प्रश्न अपने क्या इस काव्य उसका शीर्षक होगा, तो शीर्षक का आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या होगा, इसका शीर्षक भिखारी। ऑप्शन के हिसाब से क्या चूज करोगे आप, भिखारी। तो इसमें पहले प्रश्न का क्या ऑप्शन है, पहला है गरीबी, दूसरा है विषमता, तीसरा है भिक्षुक, चौथा है बेबसी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा भिक्षुक। भिक्षुक मतलब क्या होता है, भिखारी होता है। दूसरा प्रश्न है अपना किस पर व्यंग किया गया है, ऑप्शन है अपने सामाजिक विषमता पर, आर्थिक न्याय पर, राजनीतिक सत्य पर और मध्य वर्गीय जीवन पर। तो इसमें किस पर व्यंग किया गया है, कौन सा ऑप्शन को आप चूज करोगे, तो आप इसमें चूज करोगे सामाजिक विषमता पर। सामाजिक विषमता पर कैसे भी, समाज में ऐसे बंटवारा किया गया, कई लोग तो बिल्कुल ही गरीब है और कई बहुत ज्यादा जैसे अमीर है, अपना ऐसे आराम से खा के सोते हैं, पर वहीं पर कुछ समाज के कुछ लोग ऐसे भी है जो आज भी भूखे सोते हैं। तो ये क्या होगी, सामाजिक विषमता होगी। तीसरा प्रश्न है अपना भिखारी की इच्छा है, भिखारी की क्या इच्छा है। इसमें आपने देखा होगा मुट्ठी भर धान्य को, मतलब उसकी क्या इच्छा है, अनाज पाने की। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, सोना पाने की, पैसा पाने की, अनाज पाने की, कपड़ा पाने की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनाज पाने की। और चौथा प्रश्न है बच्चे भिखारी के साथ क्यों है, तो आपने इसमें देखा होगा बच्चे भिखारी के साथ क्यों है, भीख मांगने के लिए। वो हमेशा अपना हाथ फैलाए रखते हैं और एक हाथ पेट पे रखते हैं, दूसरा हाथ मतलब लोगों के सामने करते हैं भी हमें कोई अनाज या पैसा दे दो ताकि हम अपनी भूख शांत कर सके। तो भिखारी के साथ बच्चे क्यों है, भीख मांगने के लिए। इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है भिखारी के साथ बच्चे क्यों, घूमने के लिए, भीख मांगने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए और पिता के साथ के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भीख मांगने के लिए। अब पांचवा प्रश्न है भिखारी के बच्चों से कुत्ते क्यों होड़ करते हैं। तो ये हमने लास्ट लाइन में देखा है यहाँ पे, और झपट लेने को कुत्ते भी अड़े, मतलब वो कुत्ते उनकी झूठी पतले छीनने के लिए खड़े हुए हैं। क्यों होड़ कर रहे हैं, उनकी जो झूठी पतले वो चाट रहे हैं, उनको छीनने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन है, झूठी पत्तल छीनने के लिए, दूसरा चिढ़ाने के लिए, तीसरा लड़ने के लिए, चौथा भगाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, झूठी पत्तल छीनने के लिए क्या खड़े हैं, कुत्ते खड़े हैं। और लास्ट है झपट का समानार्थी क्या है। झपट का मतलब इसका क्या अर्थ होगा, ऑप्शन है अपने झाड़ना, छीनना, फेंकना, इनमें से कोई नहीं। तो झपट का समानार्थी क्या होगा, छीनना। इसके साथ ही अपना आज का ये पद्यांश की प्रैक्टिस समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो सचमुच अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल बहुत ही छोटा है, इसमें सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज आप जब वीडियो देखो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए और लाइक करना। धन्यवाद।